नेक्स्ट फंक्शन बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। ध्यान से देखेंगे, इंटरेस्टिंग है। एक तो क्या, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, कमर्शियल बैंक्स का बैंक कौन, आरबीआई। कमर्शियल बैंक्स को अपने पैसा कहाँ पे स्टोर कर, अगर पैसे रिजर्व, सबके पास सरप्लस होता है, तो वो सरप्लस कहाँ रखेंगे, हम कहाँ रखते हैं, कमर्शियल बैंक में। कमर्शियल बैंक कहाँ रखेगा, आरबीआई के पास। Bankers Bank, RBI acts as a banker to other banks, commercial banks, and also a supervisor. तो एक एक करके बात करेंगे. There are a number of commercial banks in a country. There should be some agency to regulate and supervise their proper functioning. Being the apex bank, the central bank acts as the banker to other banks. In this sense, it bears the same relationship with the commercial banks as the latter maintains with general public. कमर्शियल बैंक्स और पब्लिक की जो रिलेशनशिप है, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक की वही होती है. मतलब हमारा बैंकर कौन, कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक का बैंकर कौन, आरबीआई. एज अ बैंकर टू द बैंक, आरबीआई functions in three capacities. Number one, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स. कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, आपको जब प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन कराया था, आपको जब प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन कराया था, तो बताया था कि लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होती हैं. लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में दो चीजें हमने सीखी थी, सीआरआर एंड एसएलआर. सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, द मिनिमम परसेंटेज of the net demand and time deposits which the commercial banks have to keep with RBI. तो भरोसे पे दे रहे हैं उनको, तो आरबीआई सेफ कस्टडी रख रहा है उनकी. तो आरबीआई एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स. आरबीआई कमर्शियल बैंक को कहते हैं कि टेंशन नहीं, हम आपका पैसा संभाल के रखेंगे, जब चाहिए हो ले लेना. Commercial banks are required to keep a certain proportion of their deposits, known as CRR, with the central bank. In this way, central bank acts as a custodian of cash reserves. Without लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. आपका लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कौन है, आपके पेरेंट्स. लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कल को कोई भी नहीं है, तो कौन देगा हमें पैसे, तो कमर्शियल बैंक्स का लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कौन है, आरबीआई. लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कल को कोई भी नहीं है, कमर्शियल बैंक को बहुत इमीडिएट, मतलब कि दूसरे बैंक्स नहीं उनको फंडिंग कर रहे और पैसों की जरूरत है, तो कमर्शियल बैंक्स कैन ऑलवेज अप्रोच RBI. When commercial banks fail to meet their financial requirements from other sources, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा उनको, in case of a financial emergency, वही हो गई, कोई पैसे नहीं मिल रहे, पैसों की जरूरत है, they approach the central bank to give loans and advances as a lender of the last resort. Central bank assists these banks through discounting of approved securities, approved securities and bills of exchange. Approved securities and bills of exchange. मतलब सेंट्रल बैंक पैसे तो दे देगा, बट कमर्शियल बैंक से भी क्या चाहिए, कुछ तो सिक्योरिटी चाहिए. तो सिक्योरिटी के फॉर्म में अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कुछ भी डॉक्यूमेंट, मतलब सिक्योरिटी के बिना नहीं देगा, सिक्योरिटी के बिना नहीं देगा. बाय ऑफरिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक, लोन दे रहा है, गिफ्ट नहीं दे रहा. तो by offering loans to commercial banks in situations of emergency, central bank plays the role of guarantor for them and maintains a sound and healthy banking system. कह रहा जब चाहिए पैसे ले लेना, तो सिचुएशन में, तो इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प कर रहा है, तो उससे पूरा सिस्टम भी तो कोलैप्स होने से बचता है. कमर्शियल बैंक के पास पैसे ही नहीं है लोगों के पैसे देने के लिए, और आरबीआई उनको फंडिंग ना करे, तो इवेंचुअली तो लोगों को पैसा ही नहीं मिलेगा, तो उसका रिपल इफेक्ट होता है. कह रहा है उसका जो नुकसान होगा वो पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा. तो आरबीआई हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ साउंड एंड हेल्दी बैंकिंग सिस्टम इन द इकोनॉमी. एज अ बैंकर टू द बैंक्स, आरबीआई फंक्शंस इन थ्री कैपेसिटीज. नंबर वन, custodian of cash reserves. Number two, lender of last resort. Number three, very interesting. Number three, very interesting, clearing house. क्लियरिंग हाउस सुनने पे ध्यान देंगे. क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है,
आपका बैंक अकाउंट कौन से बैंक में? आपका एचडीएफसी में, फॉर एग्जांपल मेरा आईसीआईसीआई में। अब आपने मुझे चेक से पेमेंट करी, एग्जांपल आपने मुझे चेक से पेमेंट करी, आपका अकाउंट एचडीएफसी में, मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई में, इसने मुझे चेक से पेमेंट करी, मैं कौन से बैंक में डालूं? मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई में, इसका एचडीएफसी में। मेरा जहाँ बैंक अकाउंट है मैं वहां डालूंगा, मेरा आईसीआईसीआई में। मैंने बैंक में चेक डाला, बट वो चेक तो एचडीएफसी का है, इमीडिएटली मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे? नहीं। क्या होता है फिर? क्या होता है प्रोसेस? बैंक के पास आ गया चेक, बोलते ना अभी चेक क्लियरिंग में है, क्लियरिंग टाइम ये है, क्लियरिंग टाइम वो है। तो क्या होता है ये क्लियरिंग? सुनने पे ध्यान देंगे, आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियरिंग फंक्शन, आपने चेक दिया, मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया, क्योंकि डिफरेंट बैंक का है तो वो क्लियरिंग में जाता है। क्या होता है? वो क्लियरिंग में जाता है। अब जब वो क्लियरिंग में गया तो क्लियरिंग में क्या होता है? पहले तो मैनुअल क्लियरिंग होती थी। मैनुअल क्लियरिंग मतलब वो चेक एक्चुअली आरबीआई तक जाता था, फिर आरबीआई उसको चेक करती थी कि फोर्ज तो नहीं है, बैंक को इंटीमेट कर देते कि भैया इस बंदे का चेक आया हुआ है, देखो साइन मैच करता है कि नहीं करता, इसके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है। फिर वो प्रोसेस, हाँ जी ओके है सारा, तो चलो पैसे ट्रांसफर कर दो। 2-2 दिन लग जाते थे पहले क्लियरिंग में, अब प्रोसेस बहुत स्पीड अप हो गया है। कैसे? अब स्कैनिंग होती है, जो चेक डिपॉजिट हुआ बैंक स्कैन करके आरबीआई के पास भेज देता है, डिजिटली स्कैन करके भेज दिया। तो वही प्रोसेस जो फिजिकली होता था अब डिजिटली हो रहा है। प्रोसेस अभी भी वही है, लेकिन स्पीड बहुत फास्ट हो गई, स्पीड बहुत फास्ट हो गई। अब ध्यान से देखना, काम की बात पे आते हैं। सारा क्लियरिंग फंक्शन में लास्ट स्टेप क्या होता है? आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो टेक्निकली एचडीएफसी ने आईसीआईसीआई को पैसे देने हैं, यस और नो? एचडीएफसी ने आईसीआईसीआई को पैसे देने हैं, आईसीआईसीआई के पास पैसे आ जाएंगे, आईसीआईसीआई वाले मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यस और नो? ये थोड़ी ना हो रहा है कि आरबीआई इंश्योर कर रहा है कि भैया ए से बी के अकाउंट में पैसे जाएं, नहीं, वो बस करता है कि एचडीएफसी वाले आईसीआईसीआई को इतने पैसे दे दो, आईसीआईसीआई वाले अपने आप देख रहे हैं किसके अकाउंट में डालने हैं। ऐसी तो दिन में करोड़ों ट्रांजैक्शन होती होंगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी वाले ने आईसीआईसीआई को देने थे 1,000 करोड़, आईसीआईसीआई वाले ने एक्सिस बैंक को देने थे 1,000 करोड़, और एक्सिस बैंक ने एचडीएफसी को देने थे 1,000 करोड़। सिंपल करते हैं, चलो सिंपल करते हैं। प्राची, डीसी, राघव। प्राची ने मुझे देना है 100 रुपए, मैंने आपको देने हैं 100 रुपए राघव को, राघव ने प्राची को देने हैं 100 रुपए। आपने मुझे कितने देने हैं? 100 रुपए। मैंने आपको कितने देने हैं? 100 रुपए। आपने राघव से कितने लेने हैं? राघव ने आपको देने हैं ना 100 रुपए। हम सब एक दूसरे को नहीं जानते, मैं बस आपको जानता हूं, आप बस उसको जानते हो, और मुझे नहीं पता कि इसका आपसे कोई हिसाब किताब है। मतलब इंडिविजुअली हम एक दूसरे को जानते हैं, बट मुझे ये नहीं पता कि इसका इसके कोई हिसाब किताब है। तो 3 ट्रांजैक्शन होंगे, आप मुझे 100 रुपए दोगे, मैं इसको 100 रुपए दूंगा, 100 रुपए आपको ये देगा, घूम फिर के 100 रुपए तो आपके पास ही रहेंगे, मेरे पास भी 0, आपके पास भी 0, आपके पास आ गए। बट अगर हमें पता होता कि हम बैठे हुए तीनों, क्योंकि आपने कहा कि भैया मैं आपके ना 100 रुपए दे दूंगी, मुझे कहीं से आने हैं, मुझे कहीं से आने हैं, मैं कहा ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा, मुझे ना कहीं से आने हैं। आप उसको बोल रहे हो कि यार मैं ना तेरे 100 रुपए दे दूंगा, मुझे ना कहीं से आने हैं। अब वो कहाँ से आएंगे? अगर यही लोग हैं इकोनॉमी में, 3 ही लोग हैं और वही 100 रुपए की ट्रांजैक्शन है, तो वो पैसे तो कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि मैं इस उम्मीद में बैठा हूँ कि आप मुझे दोगे, ये इस उम्मीद में बैठे कि मैं इसको दूंगा, आप इस उम्मीद में बैठे हो कि ये आपको देगा। लेकिन आरबीआई को ये सब दिख रहा है। आरबीआई एक लौता बॉडी है जो सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की समरी उनके पास पहुंच रही है। समरी क्या, उनके पास तो सारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। कह रहे इस ट्रांजैक्शन के तो बिना ट्रांजैक्शन हुए सबका अकाउंट क्लोज हो सकता है, बिना ट्रांजैक्शन हुए सबका अकाउंट क्लोज हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो समझ आ गया ना कि आपने मुझे 100 रुपए देने थे, मैंने कहा मत दो, इसका जो अकाउंट है ना मैं सेटल कर दूंगा,
ठीक है ना। मैंने आपको 100 रुपए देने थे, तो मैंने कहा कि मैं नहीं दे रहा, मैं आपने इसको देने थे ना, मैं आपका अकाउंट सेटल कर दूंगा। आपका अकाउंट सेटल हो गया, तो आपको क्या 100 रुपए की जरूरत है? नहीं। आपका अकाउंट सेटल हो गया, आपने जो मुझे देने थे लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो उससे मिलने थे वो मिलेंगे भी नहीं। आपको कोई दिक्कत? किसी का कोई फायदा नहीं, किसी का कोई नुकसान नहीं। बट फायदा हुआ क्या? ट्रांजैक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी, ट्रांजैक्शन मिनिमाइज हो गई। है तो एक एग्जांपल है, मैंने आपसे, आप HDFC हो, मैं ICICI हूं, पूरे दिन की जो समरी थी ना, मैंने आपसे लेने हैं 1000 करोड़ और मैंने आपको देने हैं 950 करोड़। एक ऑप्शन है कि एक एक करके सारे आप पैसे मुझे देते जाओ, फिर मैं आपको 950 देता जाऊं। एक है कि हम उसकी समरी निकाले, कह रहे नेट क्या रहा, 50 करोड़ ही तो देने आपने मुझे, मैंने आपसे 1000 लेने हैं, 950 देने हैं, ये करोड़ों में है। नेट अमाउंट बताओ कितना है, ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ RBI ही ले सकता है। क्यों? हम आपस में ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि RBI के पास तो सबका अकाउंट है, RBI के पास तो सबके पैसे हैं, तो वो ये इंश्योर कर सकता है कि हाँ ठीक है, इसके अकाउंट से इसमें डालो, इसमें इससे डाल दो, हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व। मेरे पास थोड़ी ना सबका अकाउंट, मैं तो अपना अकाउंट ICICI है, आप HDFC हो। बात समझ आई? तो RBI एक लौती बॉडी है जिसको सबके ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन जा रही है, तो वो क्लियरिंग आज की डेट में एवरी 2 आवर्स होती है, तो हर 2 घंटे में समरी निकालते हैं किस अकाउंट से किस बैंक से किस में कितने क्या करने हैं। ट्रांजैक्शन स्पीड कितनी फास्ट अप हो जाती है। बात समझ आई? नॉलेज से एक इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन से एक तो बस इतना ही। As central bank holds cash reserves of all the commercial banks, it becomes easier and more convenient for it to act as their clearing house. कह रहे इधर से इधर ट्रांसफर करना है, कह रहे हमारे अकाउंट से देख लेना अपने आप, जो भी फाइनल बनेगा कर देना। All commercial banks have their accounts with the central bank. Therefore, the central bank can easily settle claims of various commercial banks against each other, जो भी उनका आपस में claim है, by making debit and credit entries, transfer entries from one account to the other. As a banker to the bank, as a banker to the bank, RBI functions in 3 capacities. Number 1, custodian of cash reserves. Number 2, lender of last resort. And number 3, clearing house. Number 3, clearing house. ये bankers bank and supervisor. तो as a bankers bank तो बता दिया, as a supervisor, central bank regulates, controls the commercial banks. The regulation of banks may be related to their licensing. कह रहा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे अगर आपने कुछ वायलेशन करी तो। ब्रांच एक्सपेंशन, liquidity of assets, management, merging, winding up, etc. The control is exercised by periodic inspection of banks. The control is exercised by periodic inspection of banks and the returns filed by them. And the returns filed by them. मतलब रिटर्न्स क्या मतलब, RBI का ऑडिट होता है, आपको जो कमर्शियल बैंक्स को वेरियस फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं, रिपोर्टिंग बहुत स्ट्रांग होती है टू इंश्योर कि भैया पैसा इन्वॉल्व है इतने इतने बड़े स्केल पे, पब्लिक मनी एट स्टेक, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होने चाहिए। तो ये RBI टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी कोशिश करता है, टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी कोशिश करता है। As a supervisor, central bank regulates, controls the commercial banks. The regulation of banks may be related to their licensing, branch expansion, liquidity of assets, management, merging, winding up, etc. The control is exercised by periodic inspection of banks and the returns filed by bankers, bank and supervisor.